नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जन्माष्टमी से पहले कुछ बड़ा होकर रहेगा, किस प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, जन्माष्टमी से पहले ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है जो कि आपके सपनों को साकार करेंगे। आपका दूसरा भाव जहां पर शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, जन्माष्टमी से पहले ही गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और यहां पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। शुक्र और गुरु की यह युक्ति धन के क्षेत्र में, परिवार में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह बुध का घर होता है। यहाँ पर गुरु और शुक्र का प्रभाव होना यह जीवन में धन को बढ़ाता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ता है और आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। जीवन में धन के क्षेत्र में चतुराई देखने को मिलती है, यानी चतुराई से आप कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और सभी ग्रहों में गुरु का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव ग्रह सबसे बड़े ग्रह होते हैं और इन्हें गुरु की उपाधि दी गई है। शुक्र माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और दोनों के आशीर्वाद से आपके सपने साकार होते हैं। तीसरा हाउस जहाँ पर 4th नंबर लिख रहा है, आपका तीसरा हाउस होता है। बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, बुध उदय हो चुके हैं और अब बुध मार्गी चाल चलेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी जन्माष्टमी से पहले ही बुध के द्वारा व्यापारियों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा, यानी जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार विस्तार की ओर बढ़ता है, यानी व्यापार में बढ़ोतरी के योग देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और बुध का यहाँ पर प्रभाव, क्योंकि सूर्य भाग्य के कारक होते हैं और आपके भाग्य के भाव को भी देख रहे हैं। बुध और सूर्य की यह 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यह आपका 9वां भाव होता है। यह भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं, वह आपके समाप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े योग बनेंगे जो कि सफलता की ओर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य आने वाले समय में राशि परिवर्तन कर आपके 4th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। यानी जन्माष्टमी से पहले ही ग्रहों का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और जीवन में सफलता के योग बनाते हैं। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहता है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बड़े प्रभाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि सकारात्मक होते हैं। केतु और सक्रिय होंगे, लाभकारी प्रभाव देंगे और आपके 4th हाउस में सफलता के योग भी बनाते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु के ऊपर राहु की दृष्टि होना। अगर वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, संपत्ति संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें। यहाँ पर सतर्क होकर ही कार्य करना चाहिए, चतुराई का परिचय देना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 5वां भाव, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है। यह बुध का घर होता है और मंगल यहाँ पर विराजमान है। मंगल की और सक्रियता बढ़ेगी जन्माष्टमी से पहले और मंगल का यहाँ प्रभाव साहस और पराक्रम को बढ़ाता है। संतान की उच्च शिक्षा को लेकर या जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, कोई रुका हुआ कार्य, धन को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, अवश्य ही कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। आपका 6वां भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि रोग और शत्रुओं का भाव है तो यहाँ पर अवश्य ही आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे शत्रुओं पर। शनि जो कि आपके
11वें भाव में बैठे हुए हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है शुक्र। आपका 7वां भाव, जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, यह आपका 7वां हाउस होता है। यह विवाह को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, साझेदारी में। प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सफलता के योग बनाते हैं, जीवन में परेशानियों का अंत होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, वह आपके अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती हुई दिखाई देगी और साझेदारी में आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे। आपका 9वां भाव, जो कि भाग्य का भाव होता है और पिता गुरु का भाव होता है, और 8वां भाव जो कि मृत्यु का होता है, नौकरी का होता है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, यह आपका 8वां भाव होता है। यह नौकरी संबंधी दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र गुरु की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। जल्दबाजी में आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच विचार कर ही आपको कोई बड़ा फैसला लें। नौकरी संबंधित, अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि बुध सीधी चाल चलेंगे। साथ ही साथ सूर्य का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका 9वां भाव, जो कि भाग्य और पिता गुरु का भाव होता है, यहाँ पर भी बुध और सूर्य के प्रभाव के कारण सफलता के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत अवश्य ही करनी होगी, क्योंकि यह भाव शनि का घर होता है, और जब शनि का घर होता है तो कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज। अवश्य ही वहाँ पर बुध और सूर्य की दृष्टि है, तो यहाँ पर कर्मों के अनुसार भी फल देखने को मिलते हैं। बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, अवश्य ही आपका भाग्य उज्जवल होगा। आपका 10वां भाव, जो कि कर्म को दर्शाता है, करियर को दर्शाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह शनि का घर होता है और राहु बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों से जीवन में धन को कमाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें बाद में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परंतु जो अपने मेहनत, अपनी बुद्धि से धन को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, या आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि शनिदेव का घर होता है और राहु यहाँ पर विराजमान है। आपका 10वां भाव होता है, क्योंकि शनि कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल देते हैं, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरे फल देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव होता है शनिदेव महाराज का। और शनिदेव महाराज धीमी गति से राशि परिवर्तन करते हैं, यानी धीमी गति से चलते हैं, और 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बड़ा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। शनिदेव महाराज का यह प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रहेगा, सफलता के योग बनेंगे। शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर है, और शनिदेव महाराज की एक दृष्टि आपके लगन में भी पड़ रही है। शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो शनिदेव महाराज का यह प्रभाव जीवन में बड़ी सफलता के योग बनेंगे, अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज जन्माष्टमी से पहले ही और पावरफुल हो रहे हैं। और शनिदेव महाराज का पावरफुल होना जीवन में बिगड़े हुए कार्य को बनाते हैं, परंतु कभी कभी देरी से सफलता देखने को मिलती है। धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज जब प्रभाव देते हैं तो देरी से फल देखने को मिलता है। कुछ व्यक्ति शीघ्र ही सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, कभी कभी उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, परंतु कुछ व्यक्ति जीवन में धैर्य बनाकर रखते हैं और शनिदेव महाराज की पूजा करते हैं लगातार, और कभी जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए वह डटकर मुकाबला करते हैं और सब परिस्थितियों में कार्य को बढ़ाते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। जो अपने इरादों को बुलंद रखता है वह एक दिन इतिहास लिखता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा।
बड़ी सफलता के योग बनेंगे। आपका 12वां भाव जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, यहाँ पर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि है। अगर आप धन को बचाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी बचत को बढ़ाएंगे और उस बचत का निवेश करेंगे और अच्छा रहेगा। अगर आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे तो लगातार आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका धन बढ़ेगा। अगर आप खर्चों को बढ़ाएंगे तो लगातार आपके अधिक खर्च होते हुए दिखाई देगा, यानी धन आपका अधिक खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, बड़ा संघर्ष आता है, तो उस समय जो आपका इकट्ठा धन होता है वह काम आता है और आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करता है। जो व्यक्ति भविष्य के लिए धन को एकत्र करते हैं उनके लिए बुरे समय में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय वह उस धन से अपने सभी कार्यों को पूरा करते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, ग्रहों का कभी सकारात्मक प्रभाव होता है और कभी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र का वृषभ राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए वृषभ राशि वालों को लगातार शुक्र को लाभकारी बनाना चाहिए, प्रभावशाली बनाना चाहिए, जिससे कि उनके सपने लगातार साकार होते हुए दिखाई दें। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे, ताकि उनका व्यापार, नौकरी, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में अगर वह कार्य करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लगातार बढ़ोतरी की ओर बढ़ें। क्योंकि शुक्र के कारक माँ लक्ष्मी होती हैं और बुध के कारक गणेश जी भगवान होते हैं। गुरु के कारक श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और दोनों के योग से लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे।